चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10th का प्रमेय 6.3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है और 5 पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ बातों को बता दूं कि तजुर्बा जो है मुझे कुछ ज़्यादा नहीं है। तजुर्बा मुझे कुछ ज़्यादा नहीं है। बड़े लोग छोटी छोटी बातों पे अपनी औकात दिखा देते हैं और छोटे लोग बड़ी बड़ी कामों में आपका साथ निभा देते हैं। तो कभी भी बाबू छोटे लोगों का साथ नहीं छोड़ना है, छोटे लोगों को मिलाकर चलना है। ये छोटे लोग जो है बड़े मौके पर काम आते हैं और बड़े लोग छोटी छोटी बातों पर अपनी औकात दिखा देते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग अपने क्लास की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए बाबू क्या दिया गया है, प्रमेय 6.3। यदि दो त्रिभुजों में दो त्रिभुज दिया गया है, संगत कोण बराबर हो, इसका संगत कोण जो है बराबर दिया हो। संगत कोण क्या दिया हो? बराबर दिया हो। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। इसी चीज को हमको बताना है। इसका ये अनुपात, इसका ये अनुपात, यानी ये वाला भुजा इसके अनुपात में, ये वाला भुजा इसके अनुपात में, ये वाला भुजा इसके अनुपात में होगी, इसलिए त्रिभुज समरूप होगा। जब अनुपात में होगा तो सीधी सी बात है बाबू, यह समरूप होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एंगल ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है। ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर। हमको जो सिद्ध करना है ए बी डी ए, ए बी डी ए सी डी एफ और बी सी ई एफ को प्रूफ करना है। यहाँ पर रचना किए हैं हम। यहाँ पर देखिए वो कंस्ट्रक्शन किए हैं। किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो मैंने भी यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया है, एक लाइन लिया पी क्यों लिया है? क्योंकि जो त्रिभुज है ना, इसी के सेम रूप इसमें बना दिया है, इसी के बराबर, ताकि हम इसको सर्वांशम प्रूफ कर सके। और जब सर्वांशम प्रूफ कर देंगे तो इसका सब साइड बराबर हो जाएगा, और जब सब साइड बराबर हो जाएगा तो हम इसको समरूप कह देंगे। तो हम सर्वांशम प्रूफ करने के लिए इसको क्या हमने क्या बताया था? समरूप और सर्वांशम में, समरूप में क्या होता है? आकृति एक जैसी होती है लेकिन आकार एक जैसा नहीं होता। सर्वांशम में क्या होता है? आकृति और आकार दोनों एक जैसा होता है। ठीक है, तो हम इसके बराबर यहाँ पर बना लिए हैं। तो देखिए हम क्या किए हैं, ए बी डीईपी के बराबर हो गया। ये जो एपी है अब ये डीपी के बराबर हो गया, और ये हमारा एसी जो है इसके बराबर हो गया। ठीक है, और पीक्यू को क्या किया हम? मिला दिए हैं। अब देखिए दोनों एक जैसा दिख रहा है, नीचे वाले को भी छोड़ दीजिए, बस ऊपर वाले को ध्यान रखिए। अब हम काम करेंगे एबीसी में और डीपीक्यू में, एबीसी डीपीक्यू में। इसमें आपका ए बी डीपी के बराबर है। कैसे? रचना से हमने प्रूफ किया। इसके अलावा एंगल ए और डी आपका दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे समीकरण में। इसके अलावा एसी और डी क्यू यानी कि ई वाला लाइन ये वाला लाइन आपका रचना से बराबर है। इस प्रकार से एक कॉन्ग्रुएंस हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया कि इसका ये वाला एंगलवा और ये वाला एंगलवा को हम सीपी से बराबर कर दिए। कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सब लोग क्या किए? बराबर कर दिए। यानी कि संगत किसी भी सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत कोण आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में देखिए आपका यहाँ पर बी ई के बराबर है और हमने प्रूफ किया बी पी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि बी पी के बराबर है और ई के भी बराबर है। हो सकता है, कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ पे, इसलिए जब ई बी पी के बराबर है और पी ई के बराबर है, आप लोग पढ़े होंगे जब दो को समांतर रेखा में एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो उसका ये वाला कोण और ये वाला कोण के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होता है? समांतर होता है। पढ़े है ना? यहाँ पर देखिए यह संगत कोण आपका बराबर हो जा रहा है, इसलिए हम इसको समांतर बोलते हैं। कोई दिक्कत? जब ये समांतर हो गया तो बाबू आप लिख सकते हैं डीपी और पीई लिख सकते हैं, डी क्यू और क्यू एफ लिख सकते हैं। कैसे? थेल्स प्रमेय से मैंने 6.1 में आपको पढ़ाया था। ठीक है, जब ये भी बराबर लिखिए तो एक चीज और है, डीपी जो है डीई के भी अनुपात में हो जाएगा और डीक्यू जो है डीएफ के भी अनुपात में हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से ये भी आप लोग को पढ़ाया गया है। अब यहाँ पर देखिए डीपी डीक्यू एपी लिख दिया, डीक्यू क्यू एफ के इसके भी बराबर यहाँ पर कर लिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, डीपी के जगह पे डीपी की जगह पर ए बी लिखा है। क्यों लिखा है बाबू? डीपी की जगह पर ए बी रचना से हम लिख सकते हैं, और डीक्यू की जगह पर हमने ए सी लिखा है। लिख दिए, यहाँ पर आपको रीजन दे दिए, यहाँ से कहाँ से हम लिए हैं, ये आपका बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए बी डी आ गया, इसके अलावा ए सी, और इसको बस प्रूफ करना। अगर हम इसको प्रूफ कर देते हैं तो हम इसको समरूप कहेंगे। तो देखिए हमने ए बी डी को लिख दिया, ए बी और बटा में क्या लिखा है? डी ई। ठीक है,
तो अब हम लिखे हैं BC। जब ये समांतर हो गया तो ये वाला लाइन, इसके लाइन और ये वाला लाइन नीचे वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से, इसी नियम से अभी बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो गया तो देखिए AB के ई बराबर है और AB के ई बराबर है, तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समान अनुपात में हो जाएगा। जब समान अनुपात में हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि समरूप है। कैसे है, समरूप है। कौन कौन नियम से, ए समरूपता से। प्रमेय 6.3 को ए समरूपता भी कहा जाता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को समझ में, चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग। प्रमेय 6.4, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, यानी ये वाला इसके समानुपाती है, ये वाला इसके समानुपाती है, ये वाला इसके समानुपाती है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण को बराबर करना है, ए को डी के बराबर करना है, बी को ई के बराबर करना है, सी को एफ के बराबर करना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, रचना की है ए बी को डीपी के बराबर। अब यहाँ पर देखिए एक रचना की है पी क्यू, जो ए बी के डीपी के बराबर हो गया, ए सी के डी एफ के बराबर है, और एवं पी क्यू को हमने खींच लिया है। अब हम यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं कि ए बी और डी बराबर हो जाएगा ए सी और डी एफ के। ठीक है, ए बी और डी और ए सी और डी एफ के, या हम लोग ए बी की जगह पर डी पी भी लिख सकते हैं क्योंकि यह बराबर है, यहाँ पर हमने रचना में दिखाया है। और यहाँ पर ए सी की जगह पर डी क्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं रचना से। इसलिए जब यह बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष प्रमेय के विलोम से यह समांतर भी हो जाएगा। आपका PQ जो है EF के समांतर हो जाएगा। जब यह समांतर हो गया इसका संगत कोण, जैसे कि अपने बताया गया है कि अगर किसी भी समांतर रेखा का संगत कोण आपस में बराबर हो तो क्या होता है, समांतर होता है। तो ये वाला एंगल बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या किए हैं, और ये वाला एंगल बराबर कर दिए संगत कोण से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग ए समरूपता से इसको हम लोग क्या किए हैं, प्रूफ कर दिए हैं। जब ये प्रूफ हो गया है तो डीपी के बटा में आपका लिख दिए हैं डीपी, उसके बाद डी ई वाला और ई वाला पूरा, उसके बाद पी क्यू आपका ई वाला और ई एफ हो गया, उसके बाद डी क्यू और डी एफ बराबर हो गया। इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। डीपी की जगह पर आप ले लीजिए, डीपी की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, डीपी की जगह पर ए बी है, उसके बाद यहाँ पर पी क्यू और ई एफ है, पी क्यू की जगह पर देखिए पी क्यू आपका कहाँ है, पी क्यू यहाँ पर आपका है पी क्यू, और आपका ए सी है, यहाँ पर पी क्यू की जगह पर ए सी कर दिया गया है, डी क्यू की जगह पर। चलिए देखिए बाबू, डीपी की जगह पर हम ए बी लिखे हैं, डीपी की जगह पर हम ए बी कर लिए, नीचे वाला 10 का 10, पी क्यू की जगह पर हमने बी सी कर दिया, नीचे वाला 10 का 10, ये वाला 10 का 10 लिख दिया। यह हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हमारा बी सी और पी क्यू क्या हो गया, बराबर हो गया, बी सी और पी क्यू बराबर हो गया समीकरण 1 और 2 से। इस प्रकार हम सब ए बी सी में और डी पी क्यू में ए बी और डी पी रखने से बराबर है, बी सी पी क्यू हमने सिद्ध किया, ए सी और डी क्यू रखने से बराबर है। इस प्रकार ऐसे समरूपता से सर्वांग हो जाएगा, और इस प्रकार इसका जितना संगत कोण है आपस में सीपीटी के माध्यम से बराबर हो जाएगा। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग देखेंगे प्रमेय 6.5, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, यानी एक कोण बराबर हो दूसरे त्रिभुज को, तथा इन कोणों का अंतर्गत वाली भुजाएं समानुपाती हो, इसके अंतर्गत वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो ये वाला भुजाएं जो है समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यह प्रूफ करना है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज समरूप है। तो हम यहाँ पर एपी और डीपी यहाँ पर एक पीक्यू को लाइन लिए हैं, और एपी और डीपी बराबर हो गया है, एसी और डीक्यू बराबर हो गया है। उसके बाद पीक्यू को मिला दिए हैं, उसके बाद हम काम किए त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज में और डीपीक्यू में। तो AB और DP रचना से बराबर है, AA दिया हुआ है और AC और DQ बराबर है। इस प्रकार से SAS से समरूप हो जाएगा। इस प्रकार इसका B और इसका P, इसका C और इसका Q CPT से बराबर हो जाएगा। ये चीज आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑलरेडी। यहाँ पर हम AB की जगह पर DP लिखे हैं और AC की जगह पर हमने PQ, AC की जगह पर हमने लिख दिया, AC की जगह पर DQ हमारा क्या था, बराबर आ गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बाबू, AC की जगह पर DQ लिखे हैं, यहाँ पर आपका PQ लिखा गया, यहाँ पर DQ कर लीजिएगा। AC के बराबर आपका DQ है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑलरेडी ये चीज रखना सब लोग बराबर लिखे थे। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, अध्यक्ष प्रमेय के विलोम से आपका समांतर हो जाएगा। क्या है कि आपका जब भुजा बराबर होता है तो इसकी तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर हो जाती है अध्यक्ष प्रमेय के विलोम से।
इस प्रकार से हम लोग बी की जगह पर ई किए थे, अभी पी और ई बराबर हो जाएगा तो बी और ई भी बराबर हो जाएगा, और सी की जगह पर हम लोग एफ यानी क्यू और सी एफ का बराबर किए थे यहाँ पे हम लोग, तो इसकी जगह पर सी और एफ भी बराबर हो जाएगा संगत कोण से। इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी और डी ई एफ जो है ए समरूपता से हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।